रमा उसे कटोरा देती है और फिर पानी पूरी खिलाती है। वाह क्या पानी पूरी है, ऐसी पानी पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। रमा ये सुन मन ही मन खुश होने लगती है। 1 से 2, 2 से 3, रमा के पास आज काफी लोग पानी पूरी खाने आए। उसकी पानी पूरी पूरी खत्म हो गई। आज रमा ने बहुत पैसे कमाए और खुशी खुशी घर के लिए निकल गई। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान था। गंदे पानी की पानी पूरी सबको बड़ी पसंद आ रही है। कल से अब मैं सबको यही खिलाऊंगी। ये सब देख चुड़ैल सोचने लगती है, ये पानी पूरी तो इंसान को बहुत पसंद है और ये गंदे पानी की पानी पूरी तो सबको पसंद आई। रमा की मदद से अब मैं इन इंसानों को पीपल के पेड़ में कैद करूंगी और मेरी शक्तियां को बढ़ाऊंगी। अगले दिन वापस रमा अपना ठेला लेके पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। यहाँ वहाँ देखती है और मटके में पानी भरने लगती है। अपना मटका भर के ठेले पे आती है और पानी बनाने लगती है। वहीं पीछे से चुड़ैल एक मंत्र पढ़ती है और पानी पूरी में कुछ जादू कर देती है। रमा को ये पता नहीं होता। वो पानी पूरी तैयार करती है और गांव की तरफ निकल पड़ती है। गांव पहुंचते से एक वहां पूरी खाने पहुंच जाता है। रमा, कल जैसी पानी पूरी आज भी खिलाओ। रमा उसे एक कटोरी देती है और पानी पूरी खिलाना शुरू करती है। वो पहली पूरी उठाती है और उसके कटोरे में रख देती है और दूसरी पूरी के लिए नीचे देखती है। वो आदमी पूरी खाते से गायब हो जाता है और गायब होके नीचे रखी हुई एक बोतल में कैद हो जाता है। रमा को समझ नहीं आता अचानक वो आदमी कहाँ चला गया। तभी दूसरा आदमी आता है। रमा उसे भी कटोरा देती है, फिर पानी पूरी देती है। वो आदमी भी पूरी खाते से गायब हो जाता है और उसी बोतल में कैद हो जाता है। वैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा सब बोतल में कैद हो जाते हैं। रमा को समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को आज उसकी पानी पूरी पसंद क्यों नहीं आ रही है। पहले पूरी खाते ही सब भाग जाते हैं। रमा निराश होकर घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो पीपल का पेड़ आता है। वो वहाँ रुक जाती है और बचा हुआ पानी नदी में फेंकने लगती है। वहीं पीछे से चुड़ैल आती है और रमा के ठेले के पास आ जाती है। वो बोतल निकालती है और उसे खोलती है और बोतल के सारे लोगों को उसमें से निकाल लेती है और फिर वापस पीपल के पेड़ के पीछे चले जाती है। रमा को ये कुछ भी पता नहीं चलता। वो पानी फेंकती है और वापस ठेले के पास आती है और ठेला लेके वहां से चले जाती है। रमा के जाते ही चुड़ैल कोई मंत्र पढ़ती है और वो सारे लोगों को पीपल के पत्तों में कैद कर देती है। ऐसा रोज होने लगा। रमा आती, चुड़ैल पानी पूरी पे जादू करती और रमा पानी पूरी बेचने गांव चले आती। लोग जादू से उसके बोतल में कैद हो जाते। वो निराश होकर वापस पीपल के पेड़ के पास आ जाती, जहां जादू से गायब हुए लोगों को चुड़ैल पीपल के पत्तों में कैद कर देती। लेकिन एक दिन रमा पानी भर रही थी, तभी उसका ध्यान पीपल के पेड़ पे गया। वो एकदम डर गई। उसने देखा कि पत्तों में लोग कैद है। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो देखा कि ये वही लोग हैं जो पानी पूरी खाने आते थे और सारे की सारे अब पत्तों में कैद है। वो समझ गई यहाँ कोई तो जादू है जो इन लोगों को मेरी पानी पूरी खाते ही इन पत्तों में कैद कर रहा है। जादू को समझने के लिए वो नाटक करने लगी। रोज की तरह पानी भरने लगी और धीरे से पीछे अपने ठेले की तरफ देखा। ठेले की तरफ देखते ही उसके होश उड़ गए। एक चुड़ैल उसके ठेले के पास जादू कर रही थी। वो घबरा गई, लेकिन उसने हौसला रखा। उसने पानी भरा, ठेले के पास गई, पानी पूरी बनाई और वहां से चले गई। गांव के पास पहुंचते ही वो सोच में पड़ जाती है। मतलब ये चुड़ैल के जादू से ही लोग पानी पूरी खा के गायब हो रहे थे। अब ये लोग पीपल के पत्तों में कैद हो गए हैं, कैसे बचाओ इन्हें। तभी उसे साधु महाराज का ख्याल आता है और वो मदद के लिए साधु महाराज के पास पहुंच जाती है और उन्हें पूरी कहानी बताती है। तो साधु महाराज उससे कहते हैं, तो ये चुड़ैल वापस आ गई है। इसे पीते ही वो चुड़ैल वापस उस पत्तों में कैद हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये था कि चुड़ैल को जल पिलाए कैसे। रमा को एक आइडिया आता है। रमा उस पानी से पानी पूरी का पानी बनाती है और ठेला लेके पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है और चिल्लाने लगती है, ये जादुई पानी पूरी है, जो खाएगा उसे बहुत ताकत आ जाएगी। खाओ खाओ, जादुई पानी पूरी खाओ। ये सुन चुड़ैल को पानी पूरी का लालच आ जाता है और तुरंत पेड़ के पीछे से निकलती है और रूप बदलकर रमा के सामने आ जाती है और चुड़ैल उससे पानी पूरी मांगती है। तो रमा उसे एक कटोरी देती है और एक पानी पूरी उसे दे देती है। चुड़ैल खुशी खुशी पानी पूरी खा लेती है।
चुड़ैल के पानी पूरी खाते ही एक तेज रोशनी निकलती है और चुड़ैल पीपल के पत्तों में वापस कैद हो जाती है। चुड़ैल के कैद होते ही बाकी लोग उन पत्तों से आजाद हो जाते हैं। रमा ने सबकी जान बचा ली। सोमपुर गांव में कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। आधी रात होते से कभी किसी की गाय गायब हो जाती, कभी किसी का सोना गायब हो जाता, कभी किसी का खेत जल जाता। गांव में बीमारी भी फैल रही थी, जिसमें कुछ लोग बीमार भी पड़ गए थे। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था अचानक गांव में क्या हो गया है। मुझे लगता है गांव को नजर लग गई है, रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। सब लोग डरे हुए होते हैं। तभी अचानक पास वाले कुएं के अंदर से एक तांत्रिक बाबा बाहर निकलते हैं। सब लोग तांत्रिक को कुएं से निकलता देख